अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। आज के टॉपिक में हम कॉलोनीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कॉलोनीज को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, अगर वो एक साथ रहते हैं तो इसे हम कॉलोनीज कहेंगे, लेकिन बट डू नॉट हैव एनी डिविजन ऑफ लेबर दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब ये है कि वो एक साथ तो रहते हैं लेकिन उन्होंने कोई भी डिविजन ऑफ लेबर नहीं किया हुआ कि भाई तुम कोई ये ग्रुप ऑफ सेल्स डाइजेशन कर लें, ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक्सक्रीशन कर लें। अगर डिविजन ऑफ लेबर होगी तो फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर नहीं होती है, मतलब कि एक दूसरे पर सेल्स डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपने ओन पर अपने सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं कॉलोनीज, ठीक है। ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं कॉलोनीज। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारी बुक का जो पार्ट है वो है वॉल्वॉक्स, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। वॉल्वॉक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसकी फैमिली है वॉल्वोकेसी। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने वॉल्वॉक्स को रिपोर्ट किया था उसका नाम था एंटोनियो वैन लेeuwenhoek। यहाँ पर टर्म है पॉलीफाइलेक्टिक। पॉली का मतलब होता है मैनी और फाइलेक्टिक का मतलब होता है एंसेस्टर्स। तो मतलब वॉल्वॉक्स जिससे इवॉल्व हुआ है वो है मैनी एंसेस्टर्स। किसी एक एंसेस्टर का हम जिक्र नहीं कर सकते, बहुत सारे एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुआ जो जीनस है वो वॉल्वॉक्स है, जिसे हम क्लोरोफाइट कहते हैं। यानी कि क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग, फाइट का मतलब प्लांट्स होता है क्योंकि एल्गी प्लांट लाइक होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लोरोफाइट लिखा हुआ है। क्लोरोफाइट का मतलब है क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। अगर वॉल्वॉक्स की बात करें तो ये स्फेरिकल इन शेप होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स स्फेरिकली अपने आप को अरेंज करते हैं कॉलोनीज में। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 50,000 सेल्स यहाँ पे अपने आप को स्फेरिकल शेप में कॉलोनीज में अरेंज करते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और मूवमेंट के लिए ये अपने 2 फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी बॉडी को वाटर में मूव कर सकें। हर एक सेल के पास 2 फ्लैजिला होंगे जिसकी मदद से वो मूव कर रहा होगा। याद रखिए जो हमने अमीबा पढ़ा था वो स्टैग्नेंट वाटर की मड में रह रहा था और उसके पास सूडोपोडियास थे जो उसकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस थी फिंगर लाइक, जिसकी मदद से वो मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, जिसकी मदद से, जिसकी बीटिंग की वजह से, मतलब जिसकी मूवमेंट की वजह से पूरी बॉडी मूव करती है वाटर में। अब क्योंकि इनका नाम ग्रीन एल्गी है तो लाजमी तौर पे इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, और क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद है तो ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम को चाहिए ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस से बाय प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन, और इकोसिस्टम में हमें हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना होता है, यूटिलाइज करवाना होता है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज भी हो जाती है। दस Volvox are important for ecosystem. Even all the green algae are important for ecosystem. एक last point, not harmful to humans because they do not produce any toxin. ये इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है क्योंकि ये कोई भी ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे।